Hello, class 11 students. Today, subject accountancy, chapter 1. Today, learn objective of accounting. पहला क्या है? Objective of accounting. The main objective of accounting are first to maintain a systematic record of business transactions. First, to maintain a systematic record of business transaction, it is to identify the financial transactions and events of the business and to record them into proper books of account in a systematic manner. Look at the maintain a systematic record business transactions. This objective accountancy डिसाइड आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यहाँ पे जो भी हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनेटरी थ्रू, उनको हम ट्रांजेक्शंस कहते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कहते हैं, फाइनेंशियल इवेंट्स कहते हैं. ठीक है, इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं किस टाइप की है, परचेज है, सेल्स है, एनी एक्सपेंसेस है, वेजेस है, सैलरी है. इस तरह से उसको आइडेंटिफाइड करते हैं एंड टू रिकॉर्ड करते हैं देम इन प्रॉपर बुक्स, जो उसकी बुक्स है, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, एक्सपेंस बुक में, कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में. और सिस्टमेटिक मैनर, जो अकाउंटिंग रूल है, जो अकाउंटिंग मैनर्स है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल एंड मैनर्स वी रिकॉर्डेड इन देयर बुक्स. क्लियर है? सेकंड है आपका द ascertain प्रॉफिट और लॉस. अगला क्या आता है? टू ascertain प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है. और हम बिजनेस में हाउ में फाइंड बिजनेस प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल. अकाउंटेंसी के थ्रू, बुक कीपिंग के थ्रू, रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटेंसी के थ्रू हम फाइंड करते हैं ascertain प्रॉफिट और लॉस. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू determine the financial performance, profit earn. फर्म हमारी जो है बिजनेस कंसर्न प्रॉफिट अर्न कर रही है और लॉसेस है सफर कर रही है बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड. एक 1 ईयर का पीरियड होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च और 1 जनवरी टू 31 दिसंबर. 12 मंथ के पीरियड में हमने हमारे बिजनेस ने क्या परफॉर्मेंस किया है, प्रॉफिट अर्न किया है अथवा सफर्ड किया है, इसका हमें फाइंडिंग आउट होता है अकाउंटिंग के थ्रू. क्लियर है? तो ये ऑब्जेक्टिव एक हो गया इसका. सेकंड, ascertain प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को पता करना. थर्ड आता है, 2 हो गए. थर्ड आता है द डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन मींस होता है हमारी बिजनेस कंसर्न के पास, बिजनेस कंसर्न है हाउ मच कैपिटल, हाउ मच लायबिलिटीज, हाउ मच एसेट्स. फाइनेंशियल पोजीशन के थ्रू फाइंड आउट. तो डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, इट इज द ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न की फाइनेंशियल पोजीशन को असर्ट करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन नोन, फाइनेंशियल पोजीशन को कहते हैं फ्रॉम द बैलेंस शीट. किसके थ्रू मुझे पता चलती है? बैलेंस शीट के थ्रू. बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एंड एसेट्स होती हैं, कैपिटल्स होती हैं. विच डिपिक्ट, वो क्या शो करती है? विच डिपिक्ट द पोजीशन ऑफ एसेट्स, फर्म के पास एसेट्स कितनी है, फर्म के पास लायबिलिटीज कितनी है, एंड कैपिटल ऑफ द ओनर्स, ऑफ बिजनेसमैन की कैपिटल कितनी उसमें एंगेज है. क्लियर है? तो अकाउंटिंग के थ्रू, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है थर्ड ऑब्जेक्टिव दी डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दी कंसर्न, बिजनेस कंसर्न. और उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं हम? बैलेंस शीट के द्वारा. बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द ओनर शो होती है, डिबिट होती है. क्लियर? नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पोजीशन. फोर्थ ऑब्जेक्टिव कौन सा है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स. बिजनेस कंसर्न से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड
बिजनेस कंसर्न से रिलेटेड टू बी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बाय द अकाउंटिंग आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। एक फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, कैसे पता करते हैं इसको, हाउ वी फाइंड इट, इट इज टू कम्युनिकेट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। कि कम्युनिकेट होती है, असर्टेन कम्युनिकेट किसको कम्युनिकेट की जाती है, जिनका इंटरेस्ट है, जिनको उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, वो बिजनेस कंसर्न के बारे में जानना चाहते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, ये यूजर्स कौन हो सकते हैं, देयर आर यूजर्स लाइक ओनर्स, बिजनेस कंसर्न के ओनर हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्रेडिटर्स उधार देने वाले माल, एम्प्लॉइज जो उसमें वर्क कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को भी मालूम है, एंड अथॉरिटीज जो भी उसके रिलेटेड अथॉरिटीज हो, कोई जैसे ऑटोनोमस अथॉरिटीज है या लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो इसके बारे में, या टैक्स अथॉरिटी है वो इसके बारे में पता करती है। क्लियरली इन सबको नीड होती है बिजनेस कंसर्न के बारे में। ओनर को अपनी कैपिटल और लायबिलिटीज के बारे में पता करना है, इन्वेस्टर को ये देखना है कि बिजनेस कंसर्न प्रॉफिट में है, लॉस में जा रही है, या उसकी क्या पोजीशन है, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, मैं उसको विड्रॉ कर लूं, क्रेडिटर्स मैं उधार माल दूं, हमारा फंस तो नहीं जाएगा, वापस मिलेगा कि नहीं इस कंडीशन में। एम्प्लॉयज ये देखता है कि क्या हमको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, हमारी नौकरी सुरक्षित है, सिक्योर है कि नहीं, डूब रही है यार, लॉस हो रहा है तो वो नौकरी छोड़ के दूसरी जगह तलाश करे। गवर्नमेंट को टैक्स की जरूरत होती है बिजनेस कंसर्न से, एंड अदर अथॉरिटीज को ये पता करना होता है कि क्या रूल एंड रेगुलेशंस अडॉप्ट किए जा रहे हैं जो तो इस टाइप बिजनेस के लिए डिसाइड किए गए। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पोजीशन, टू असिस्ट दी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को ये हेल्प करता है। अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव कैसे हेल्प करते हैं, इट इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन यूजर्स हैं ये मैनेजमेंट भी इसका यूजर होता है। इट इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू दी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट रिक्वायर्स ऑफ फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए, प्लानिंग बनाने के लिए, मेकिंग एंड फॉर ऑफ दी एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव कंट्रोल, नियंत्रण करने के लिए लॉस को, एक्सपेंस को, या प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए, अदर डिसीजन मेकिंग प्लानिंग वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हो गए, दीज ऑब्जेक्टिव 5 ऑब्जेक्टिव हैं, इनको अच्छी तरह से लर्न करना है, आपको समझना है। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाते हैं अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग रीडिंग कर, अकाउंटिंग लर्न करने के लिए, अकाउंटिंग पढ़ने के लिए यही जरूरी है, इससे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर।